हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के बेसिक्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो रेस्ट पे है, रेस्ट और यू कैन से स्टेशनरी है, मतलब जो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है, तो अगर हम उसे एज्यूम करेंगे, मान लो कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जैसे हमने टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया एंड हमने डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया, तो ज़ीरो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब जब से हमने स्टार्ट किया उसको ऑब्जर्व करना, तो मान लो वो इस पोजीशन पे था, इतना डिस्टेंस मतलब उसने कवर किया हुआ था हमने ज़ीरो से, मतलब जहाँ पे हम देख रहे हैं उसको, जहाँ से हमने नोट करना स्टार्ट किया। फिर हमने कुछ और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देखा तो अब भी वो वहीं था, कुछ टाइम बाद देखा तो फिर भी वो वहीं था, कुछ टाइम बाद देखा तो फिर भी वो वहीं था, फिर भी वो वहीं था। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये आएगा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम उसको देख रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वो अभी भी उसी पोजीशन पे है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, या और यू कैन से वो स्टेशनरी है। तो अगर आपको कभी भी ग्राफ में इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो यूनिफॉर्म मोशन से हम क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है और वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, या आप कह सकते हो कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, मतलब वो हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ी। अब देखिए ग्राफ की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे अगर हमने एक्स एक्सिस पे जैसे हमने टाइम लिया, मान लो हमने इसको डिवाइड कर दिया इक्वल इक्वल इंटरवल्स, मान लो हमने इसको डिवाइड कर दिया जैसे 2 सेकेंड्स के इंटरवल में, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, गॉट इट। तो हम क्या देखते हैं, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है एक सेम स्पीड से, मान लो कोई मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मान लो अगर उसने 2 सेकेंड से मान लो जितना भी डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मान लो वो यहाँ पहुंच गया, तो नेक्स्ट जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 2 सेकेंड्स है, वहां भी वो सेम डिस्टेंस ही कवर करेगा, नेक्स्ट में भी वो सेम ही डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड सेम है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि वो हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ किस तरह से आएगा? वो आएगा एक स्ट्रेट लाइन। गॉट इट। ये तो हमने तब एज्यूम किया कि हमने जो टाइम पीरियड नोट करना स्टार्ट किया है वो जीरो टाइम इंटरवल से स्टार्ट किया है, मतलब कि उसने बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट किया, जैसे अगर हम कोई रेस लगा रहे हैं, अगर मतलब वो हम उसको कई मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं किया, तो कई बार आपको इस तरह के ग्राफ्स भी देखने को मिलेंगे जैसे ये, बट आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही। ठीक है, मतलब वो एक्सेस से कुछ पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ और ऐसे। ठीक है, इस तरह के ग्राफ्स अगर आपको देखने को मिलता है, मतलब कि इस तरह से एंगल बना रहा है वो, जैसे ये एंगल बन रहा है ये, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब वो एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड के साथ मूव कर रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ग्राफ की फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? कि हर पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल से बढ़ रही है। ठीक है, अभी ये क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या है ये? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मान लो अगर हमने इसको डिवाइड किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगेन, तो मान लो यहाँ पे अगर हम 2, 4, 6 इस तरह से इक्वल इंटरवल में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मान लो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मान लो उसने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल किया, तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पहुंच गया वो। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट इक्वल इंटरवल में वो इतना डिस्टेंस नहीं कवर करेगा,
वो इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में जो है वो थोड़ा इंक्रीज आ गया, इंक्रीमेंट आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो पहले अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होता तब तो वो इस इक्वल इंटरवल में यहाँ पहुंचता, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंचा। वो कहाँ पहुंचा? वो थोड़ा उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल है उसमें उसने और ज़्यादा ट्रैवल किया। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा? वो आएगा इस तरह से, एक कर्व लाइन ऐसे बढ़ती हुई हमें कर्व लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी। थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ा सा हो गया ऐसे, मतलब ये बिल्कुल कर्व लाइन आएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर देखेंगे तो इस तरह से अगर कर्व आ रहा है तो वो क्या है? वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ टॉपिक हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब सबसे पहले जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बात की थी, ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है मतलब स्टेशनरी है। अब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या स्टेशनरी है, इसका मतलब वो मूव नहीं कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली जीरो होगी, क्योंकि वो रुका हुआ है। वेलोसिटी जीरो है, मतलब जब से हमने उसे एज्यूम करना स्टार्ट किया, उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, तो पहले भी उसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो थी। आगे भी जीरो है, आगे भी जीरो है, आगे भी जीरो है। ठीक है, जीरो ही है। तो इस केस की वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनेगा जब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है, वो कैसा बनेगा? बिल्कुल टाइम एक्स एक्सिस पे ऐसे ओवरलैप करेगा, टच करेगा। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की जो है यूनिफॉर्म मोशन में। अब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था तो उसमें क्या था? यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन थी? एक ऑब्जेक्ट जो हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी सेम है। अब क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी वाला पॉइंट है उसको याद रखते हैं। वेलोसिटी क्या है? सेम है। वेलोसिटी क्या है? सेम है। मतलब अगर हम स्टार्टिंग से देखें, मान लो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसकी वेलोसिटी सेम है, मतलब सेम वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। ठीक है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा किस तरह बनेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस तरह बनेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कभी भी अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब दिखे पैरेलल हो एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब क्या है? वो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मोशन में, सेम वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में है वो ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अब नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की थी तो हमने ये सीखा था कि वो हर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। तो मान लो कि अगर वो हम टाइम इंटरवल को यहाँ डिवाइड करते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मान लो उसकी वेलोसिटी इतनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड में अब उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं है। ठीक है, इतनी नहीं है। अब उसकी क्या है? वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, इस तरह से आप ज्वाइन करते हो ना ऐसे। अब उसकी वेलोसिटी क्या है? बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो नेक्स्ट आएगा उसमें वेलोसिटी उसकी और बढ़ गई है, फिर और बढ़ गई है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा? वो आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको इस तरह स्ट्रेट लाइन मिले, इसका मतलब वो क्या है? वो किस टाइप का मोशन कर रही है? वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसकी वेलोसिटी हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी क्या है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मान लो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी वेलोसिटी जो है वो कितनी थी? इतनी थी। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मान लो इतनी थी। फिर नेक्स्ट इंटरवल में हमने देखा उसकी वेलोसिटी कम हो गई, फिर और देखा और कम हो गई,
कम हो गई, कम हो गई, कम हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली हो रही है, तो क्या होगा इसका, कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। इसका भी कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। ठीक है, हो सकता है कि वो एक बाद में आके वो कितना हो जाए, बिल्कुल रुक ही जाए, तो वो ऐसे वो टच कर जाएगा उस केस में। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको कभी भी ऐसे स्लोप ऐसे नीचे की साइड दिखे इस तरह से, तो इसका मतलब स्ट्रेट है कि ये क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। अगर हम कहें यूनिफॉर्म ना हो, यूनिफॉर्म मतलब कि हर पर्टिकुलर टाइम में वो उतना ही इक्वल इक्वल वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, यूनिफॉर्म ना हुआ तो कैसे होगा कि मतलब जैसे मान लो यहाँ थी, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, तो वो स्ट्रेट नहीं आएगा, उस केस में थोड़ा कर्व आ जाएगा। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, बस इतना है।